हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 3.1 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, इसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3.2 का पहला नंबर प्रश्न से सॉल्व करने वाले हैं। तो बोला गया ना पहला में कि बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम संख्या होता है या विषम संख्या, और यदि वे दोनों ए में विषम संख्या हों और यदि दोनों सम संख्या हों। तो इसको फ्रेंड्स किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं पहले नंबर प्रश्न को। पहला का ये नंबर देखेंगे, बताइए कि इन्हीं दो, बोला गया है जो दो गो संख्या है ना उसका योग सम संख्या होता है अगर दोनों विषम संख्या होगा। तो दोनों विषम संख्या फ्रेंड्स यहाँ पर ले लेते हैं एक 3 और यहाँ पर ले लेते हैं एक 5। दोनों का योग ना बोला गया था, तो 3 और 5 कितना होगा 8। इसी प्रकार से अगर विषम संख्या और भी आप कुछ लेना चाहे तो वो भी फ्रेंड्स यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि ले लेते हैं 7 और 5, दोनों विषम संख्या, तो 7 और 5 12। तो बोला गया था क्या यहाँ पर सम संख्या योग होगा अगर विषम संख्या दोनों ले लेंगे तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर सम संख्या हो रहा है। तो पहला नंबर यहाँ पर हो गया है चेक। दूसरा नंबर बोला गया था किन्हीं दो संख्याओं का योग सम संख्या होता है यदि दोनों सम संख्या हो। तो देखेंगे दोनों सम संख्या हो तो 2 और 2 ले लेंगे तो 4, ये भी सम संख्या है। 6 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8, ये भी सम संख्या है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि अगर दोनों का दोनों योग अगर हम सम संख्या लेते हैं तो ये फ्रेंड्स तो एक विषम संख्या, यहाँ पर बोला गया था यदि वे दोनों विषम संख्या, अगर विषम संख्या लेते तब भी सम आएगा और अगर यहाँ पर सम संख्या लेंगे तब भी यहाँ पर सम ही आएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला का ये अभी दोनों हमने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिए हैं। चलिए अब फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न बी नंबर पर। यहाँ पर ना बोला गया है फ्रेंड्स दूसरा नंबर में ना कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो पहला नंबर प्रश्न देखेंगे, 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। 3 विषम सम संख्या ना, जैसा जैसा प्रश्न बोला गया ना फ्रेंड्स सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखेंगे दूसरा का ए नंबर हल करते हैं। 3 विषम संख्या लेना है तो कोई भी हम विषम संख्या यहाँ पर ले सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले विषम संख्या हम ले लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर फ्रेंड्स 3 के बाद ले लेते हैं 5 7, 5 और 3 8, 8 और 7 कितना आ गया है 15। अब बोला क्या गया था कि 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, तो क्या ये सम संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं। तो दूसरा का ए नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर में लिखेंगे असत्य। चलिए आगे कह रहा है दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या को योग सम संख्या, तो दो विषम संख्या ना बोला गया है और ये फ्रेंड्स दो विषम संख्या में एक सम और एक बोला गया है यहाँ पर दो विषम संख्या और एक सम संख्या। अच्छा बिल्कुल सही है। चलिए तो 2 को विषम संख्या ले लेते हैं 3 और 5, एक सम संख्या ले लेते हैं 2, जोड़िए तो 5 और 3 8, अब 8 है तो कितना आ गया है 10। तो इसको जोड़ने पर क्या बोला गया था सम संख्या होता है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स तो सम संख्या है। तो बी नंबर में क्या लिखेंगे सत्य। ठीक है। अब फ्रेंड्स इसी प्रकार से आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ना इस प्रकार से नंबर दे देते हैं रेड पेन से ताकि यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से विजुअल हो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी, इधर फ्रेंड्स से सॉल्व करवाएंगे, इधर पूरा का पूरा आपको पूरा प्रूफ के साथ बताते चलेंगे, है ना। देखिएगा अब सी नंबर में बोला गया 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है। 3 को ना विषम संख्या लेना है, कोई भी विषम संख्या ले लेते हैं। 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। तो 5 क्या 15, 15 7 75 से कितना आ गया है, तो आप कहेंगे 105। तो जो 105 आया है वो फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर विषम संख्या है, तो बिल्कुल यहाँ पर 5 है लास्ट में, तो ये तो विषम संख्या है, 2 से तो नहीं कटेगा, तो क्या सत्य बोल रहा है ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखिएगा सत्य। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सी नंबर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए डी नंबर में बोला गया है ना यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या होता है। मतलब 2 से भाग देना है किसी भी यहाँ पर फ्रेंड्स क्या थे डी नंबर ना, किसी भी सम संख्या को, कोई भी सम संख्या ले लेते हैं जैसे कि 16, तो 2 से भाग देंगे तो 2 8 16 आ गया है 8 बार में। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर 14 रहता, जैसे बात का मतलब मान लेते 2 और 14, तो 2 7 14 7 आया है। अब प्रश्न में क्या बोला गया था डी नंबर में ना कि किसी भी सम संख्या को अगर 2 से भाग देंगे तब भागफल सदैव विषम आएगा। तो कहाँ फ्रेंड्स सदैव विषम आ रहा है, कभी विषम आ रहा है कभी सम आ रहा है, यानी कि फ्रेंड्स दोनों कंडीशन यहाँ पर हो सकती है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा असत्य। चलिए इसी प्रकार से हम यहाँ पर ई नंबर देख लेंगे। ई में बोला गया है ना कि सभी अभाज्य संख्या है विषम संख्या, क्या जितना भी अभाज्य संख्या है वो सभी का सभी विषम होगा।
तो फ्रेंड्स देखेंगे अभाज्य संख्या तो हमारा 2 से ही शुरू होता है, 3 होता है, 5 होता है, 2 तो सबसे छोटी यहाँ पर सम अभाज्य संख्या है, लेकिन बोला गया सब विषम होता है, लेकिन 2 तो हमारा विषम नहीं है, ये तो सम है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये भी कथन हमारा असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। F नंबर में बोला गया है ना कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, यानी कि जो भी अभाज्य संख्या होता है उसका कोई भी फ्रेंड्स गुणनखंड नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, अभाज्य संख्या फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या ले लें, आप ही बताइए। तो आप ही कहेंगे कि यहाँ पर 2 ले लीजिए। तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1, 5 ले लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 5, तो इसका गुणनखंड नहीं है, 1 का 5, 2 1, तो गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पर बोला गया था कि गुणनखंड नहीं है, तो क्या कथन सत्य रहेगा, नहीं ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, असत्य। चलिए, जी नंबर में बोला गया ना कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। 2 को अभाज्य संख्या ले लेंगे, तो ये फ्रेंड्स एक 2 ले लेते हैं, एक 7 ले लेते हैं, तो कितना आया है 9। 2 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, तो कितना आया है 15। अच्छा, ये तो फ्रेंड्स सभी हमारा विषम संख्या है। अब बोला क्या गया था कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है, लेकिन फ्रेंड्स क्या यहाँ पर आप देखेंगे हमारा कोई भी सम संख्या में आया है, दोनों का दोनों तो हमारा यहाँ पर विषम संख्या है, तो कहने का मतलब ये भी कथन क्या हो जाएगा हमारा, असत्य। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। H नंबर पर बोला गया है ना केवल 2 ही एक समअभाज्य संख्या है, केवल 2 ही एक समअभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड्स आप ही बताइए, क्या 2 के अलावा कोई और है ऐसा जो कि यहाँ पर समअभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे नहीं। तो ये तो फ्रेंड्स कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए, I नंबर में बोला गया है सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या हैं, मतलब कि जितना भी सम संख्या होगा ये सभी का सभी फ्रेंड्स यहाँ पर भाज्य संख्या होगा, ये कोई जरूरी है। तो देखेंगे जैसे कि फ्रेंड्स सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो 2 है, तो क्या ये सभी से यहाँ पर भाज्य है, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से तो नहीं कट रहा है, तो इस प्रकार से तो कथन असत्य हो जाएगा, है कि नहीं। तो जस्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखेंगे असत्य। यही फ्रेंड्स ना, अगर आप 2 की जगह कुछ भी ले लेंगे ना, 4 ले लीजिएगा तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 ले लेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, लेकिन फ्रेंड्स 2 एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से यहाँ पर नहीं कट रहा है। ठीक है, चलेंगे एक लास्ट प्रश्न पर। बोला गया है ना कि 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है। कोई भी 2 को सम संख्या यहाँ पर ले लेते हैं, जिससे 2 गुना 2 ही ले लेंगे तो क्या आएगा 4, 4 गुना 2 ले लेंगे तो क्या आएगा 8। तो फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर सम संख्या है उसको जब गुना कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर सम ही प्राप्त हो रहा है। तो आप इसमें लिख सकते हैं सत्य, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर पहला दूसरा पूरा यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, चलिए अगले पेज पर चलते हैं। ये फ्रेंड्स देखेंगे इधर, ये रहा हमारा 3 नंबर प्रश्न। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, तीसरा नंबर में बोला गया है ना कि संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 है, तो 100 तक ऐसे ही संख्या 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात करें। अच्छा, पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना आपको सवाल को बढ़िया से समझना होगा। जैसे इसमें फ्रेंड्स बोला क्या गया है ना कि जैसे कि 31 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 13, मतलब कि फ्रेंड्स उस संख्या को ना उलट करके लिखा गया है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि 13 लिखा हुआ था, है ना, फिर यहाँ पर 31 लिख दिया गया है। जस्ट फ्रेंड्स इसी 1 और 3 को 3 और 1 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना 100 तक की संख्या आपको देखनी है, तो आपको सबसे पहले कितना अभाज्य संख्या होता है जो पहले लिखना होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स जितना भी अभाज्य संख्या होता है ना, टोटल का टोटल हम लिख देते हैं। तो 100 तक में सबसे पहले शुरू करेंगे हम 2 से, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, अच्छा 21 तो नहीं होगा फ्रेंड्स, 23 हो जाएगा, 25, 26, 27, 28 नहीं होगा, 29, 31, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 37। अच्छा, 37 के बाद फ्रेंड्स हम ले लेते हैं 41 भी हो जाएगा, है ना, फिर 43, फिर 47, उसके बाद फ्रेंड्स हो जाएगा 53, 59, 61, 67, 71। अच्छा, 71 के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्या 73 भी हो जाएगा, फिर 79, फिर 83, 84, 85, 86, 87 भी शायद नहीं, 29 या 87 हो जाता है, 88, 89 हो जाएगा, फिर 90, 91, 92, 95, 96, फिर 97। तो जस्ट फ्रेंड्स ना इतना भाज्य संख्या यहाँ पर है जो कि हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अब जस्ट यहाँ पर आपको देखना है इसी प्रकार से फ्रेंड्स कि जैसे कि 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, है ना, जैसे कि उलटना चाहिए। तो ये तो फ्रेंड्स 1 अंक की संख्या है यहाँ तक, तो इतना तो नहीं होगा। 2 से 7 तक ये तो 1 अंक की संख्या, तो इसको उल्टा नहीं जा सकता है। अच्छा, अब फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुका है 11, तो 11 को कैसे करके लिखेंगे, यहाँ पर सीधा करके लिखेंगे 1 1, फिर लिखेंगे 1 1, तभी फ्रेंड्स कुछ भी नहीं होगा, तो जस्ट 11 भी यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा, 13 को आप लिख सकते हैं 3 और 1,
आप कहेंगे हाँ बिल्कुल यहाँ पर लिख सकते हैं। एक पहले 31 हो जाएगा, एक यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो जस्ट इसी प्रकार से यहाँ पर आपको चुनना है। अच्छा, फिर यहाँ पर फ्रेंड्स 17 है, तो 17 को भी ना यहाँ पर जस्ट पलट करके क्या लिख सकते हैं, 71, 7 अब 1, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर 19 है, तो इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं, 9 1 के फॉर्म में 91 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसको हम नहीं लेंगे। अब आप कहेंगे क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखेंगे जैसे कि ना इसको 91 लिखेंगे ना, तो 91 तो फ्रेंड्स यहाँ पर कट जाएगा ना, 7 से 13 7 91, ये तो अभाज्य नहीं है। इसको क्यों लिए थे, क्योंकि 13 भी अभाज्य है, 31 भी अभाज्य है, 17 भी अभाज्य है, 71 भी अभाज्य है ना, इसलिए नहीं लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 23 है, तो इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 32, तो 32 भी यहाँ पर 4 से कट जाएगा, तो जस्ट इसको भी नहीं लेना है, ठीक ना। अच्छा, 29 को फ्रेंड्स पलटेंगे तो 92, तो ये भी कट जाएगा, नहीं लेना है। अच्छा, 31 था, जस्ट फ्रेंड्स 13 था, जस्ट ये तो अपोजिट ही है, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे, ये इसको ले लेंगे। 37 को इधर पलटेंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा 73, 73 भी ले लेंगे। और 41 को पलटेंगे तो 14 हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 14 नहीं लेना है। और इसको पलटेंगे ना तो 34 बन जाएगा, ये भी नहीं लेंगे। इसको पलटेंगे तो 74 हो जाएगा, नहीं लेंगे। इसको भी पलटेंगे ना तो 35 बन जाएगा, ये फ्रेंड्स हमारा 95 बन जाएगा, ये हमारा 16 बन जाएगा, ये हमारा 76 बन जाएगा, और ये फ्रेंड्स 17 बन जाएगा, तो 17 तो बिल्कुल हमको लेना है। अच्छा, इसको फ्रेंड्स पलटेंगे ना 73 को तो 37 बन जाएगा, तो जस्ट ये भी लेंगे। ये फ्रेंड्स 97 बन जाएगा, ये भी लेंगे। ये फ्रेंड्स 38 बनेगा, नहीं लेंगे। 98 बनेगा, नहीं लेंगे। ये फ्रेंड्स हमारा 79 यानी 79 बन जाएगा, तो इसको ले लेंगे। ये फ्रेंड्स अभाज्य संख्या हमारा निकल चुका है। अब गिन लेते हैं टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल फ्रेंड्स ना। इस प्रकार से आप गिनेंगे ना तो 8 अभाज्य संख्या निकलेगी। लेकिन क्या 8 है, तो आप कहेंगे नहीं 4 है। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स ना आप देखेंगे ना यहाँ पर 13 31 था ना, जस्ट इसी को ना हम यहाँ पर 2 बार काउंट किए हैं। यहाँ पर 17 71 था ना, ये फ्रेंड्स 71 17 2 बार काउंट किए हैं ना। 31 13 था यहाँ भी, तो जस्ट ना पूरा को हम यहाँ पर ना फ्रेंड्स बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 13 और 31 था ना, तो लिख देते हैं 13 को 31 किए हैं, 17 को 71 किए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो यही वाला चीज़ ना यहाँ पर दिया गया, तो इसको लिखना आवश्यक नहीं ना है। 13 31 देखिएगा, यहाँ पर 37 और 73 है, तो जस्ट इसको लिखेंगे। 37 है तो जस्ट यहाँ पर आप 73 लिखेंगे। इस प्रकार से हो गया ये वाला। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर 71 17 ये वाला हम लिखे हुए हैं। 37 और 73 था, ये भी लिखे हुए हैं। 97 79 नहीं लिखे थे, तो 97 79 यहाँ पर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स बस इसी प्रकार से आपको ना यहाँ पर अभाज्य युग्म ज्ञात करना था, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर किए हैं। तो जस्ट फ्रेंड्स हमारा ये चारों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बहुत अच्छे से प्रश्न को आप समझे होंगे, है ना। जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया था बिल्कुल हमने फ्रेंड्स वैसा ही किया है। देखिएगा, वही ना बोला गया था कि 13 31 है, अभाज्य संख्या में लिखना है, एक अंक 1 और 3 है, तो 100 तक के ऐसे जितने युग्म बनते हैं वो सभी युग्म बताएं, तो जो कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बता दिए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल देखेंगे ना तो 4 नंबर से लेकर के ना 12 नंबर तक के प्रश्न दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, आज के वीडियो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 3 ही नंबर प्रश्न तक रहने देते हैं। कल ना हम 4 से लेकर के 12 तक के इन सभी प्रश्न को फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल करा देंगे, ठीक ना। तो आज के फ्रेंड्स वीडियो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मतलब कि कैसी लगी है जो जरूर से बताइएगा, ठीक है। कुछ कहना हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।